छोटे से जंगल में गोपू चिड़ा अपने पिता के साथ रहता था। एक दिन गोपू चिड़ा अपने पिता को कहता है, जी मैं जंगल में घूमने जाना चाहता हूँ, क्या मैं चला जाऊँ पिताजी? नहीं बच्चे, तुम नहीं जा सकते, अब तुम बहुत ही छोटे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? हमसे घर बैठो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। पिताजी मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, यहीं बगल में ही रहूंगा। जाने दो ना पिताजी, प्लीज जाने दो ना। चलो ठीक है, चले जाओ तुम, और याद रखना ज्यादा दूर मत जाना तुम, यहीं नजदीक में ही खेलना और जल्दी ही लौट आना, मुझे तुम्हारे पीछे ना आना पड़े। ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। के बाद गोपू चिड़ा घूमने के लिए निकल जाता है। ते घूमते वो जंगल के बीचों बीच पहुँच जाता है। वो देखता है वहाँ पर एक चिड़िया बहुत दुखी होकर बैठी होती है और वो उससे कहता है, चिड़िया तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें मालूम है ना कि ये जंगल कितना खतरनाक है, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम अपने घर चली जाओ, हैं इस तरह अकेले नहीं रहना चाहिए। भैया मेरा कोई घर नहीं है, अगर मेरा कोई घर होता तो मैं यहाँ क्यों बैठी होती? मैं बहुत ही परेशान हूँ, मन तो करता है कि कहीं पर जाकर अपनी जान दे दूँ। से वो चले गए वैसे ही मैं उनके पास चली जाऊँ। अब भी मैं मरना चाहती हूँ तो मुझे कोई ना कोई बचाने जरूर आ जाता है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे अकेली जिंदगी से मैं तंग आ गई हूँ। बहन ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब से तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलोगी ना तुम मेरे साथ? मैं आपके साथ तो चली जाऊंगी, पर मैं आपको जानती नहीं हूँ कि आप कौन हो। तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने पापा के पास लेके जाऊंगा, तुम मुझे अपना भाई समझो। ठीक है भैया, तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ। के बाद गोपू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को अपने घर ले जाता है। पिता उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों को देखते हैं, उसका पिता कहता है, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुमको कहा था ना कि तुम जंगल में नहीं जाओगे, इतनी देर कर दी तुमने, तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। और तुम्हारे साथ ये कौन है? अजी ये टुनटुनी है, ये जंगल में अकेले ही बैठी हुई थी, ने इसे देखा तो घर ले आया। वैसे आपने ही सिखाया है ना कि हमें जरूरतमंद पक्षियों की मदद करनी चाहिए। टुनी को हमारी बहुत जरूरत है पिताजी, प्लीज आप बुरा मत मानना। बेटा ये कितनी छोटी है और इसके माता पिता कहाँ हैं? तुम उसको इधर तो ले आए हो, पर इसके माता पिता परेशान होंगे। नहीं अंकल जी, मेरे माँ पिता इस दुनिया में नहीं है और मेरा कोई घर भी नहीं है। भैया ने कहा कि ये मुझे अपने घर में रख लेंगे। पिताजी मैंने ही कहा था कि तुम हमारे घर में रह सकती हो। अब बेटा तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम उसको यहाँ ले आए, इससे ये भी मेरी बेटी है, मैं इसका बेटियों की तरह ख्याल रखूंगा। फिर अगले दिन ही गोपू चिड़े की चाची घर पे आती है और वो इस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये लड़की कौन है और आपके घर में क्या कर रही है? कितनी खूबसूरत है ये। जी इस बेचारी के माँ बाप नहीं है, ये अकेली ही रहती थी, इसके पास कोई घर नहीं था, ये मुझे जंगल में से मिली थी, मैं इसे अपने घर में ले आया हूँ और पापा ने इसे अपनी बेटी मान लिया है। वाह मेरे गोपूलाल, तुम कितने समझदार हो गए हो, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तुम बहुत अच्छे हो, इतना अच्छा काम किया है तुमने। बच्चे जरा अपने बारे में तो बताओ कि तुम्हारे माँ बाप कैसे गुजरे थे, क्या हुआ था? जान मेरा एक चाचा था और एक मेरा पापा था,
हमारी प्रॉपर्टी की वजह से आपस में झगड़ा हुआ। वजह से चाचा ने पापा को कत्ल कर दिया और मेरी माँ ने चाचा को कत्ल कर दिया और चाची ने मेरी माँ को कत्ल कर दिया। सब लोग ही आपस में मर गए और मैं अकेली ही रह गई थी। ये तो वो वाक़या भूलता ही नहीं है। मैंने जंगल में मरने की कोशिश की थी पर कोई ना कोई पक्षी बचा लेता था। तुम्हारी स्टोरी तो बहुत दुखी है बेटा। मुझे रोना आ गया तुम्हारी स्टोरी सुन के। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। शाम को गोपू का पिता घर पे आता है, मैं उससे बात करूंगी। जब गोपू का पिता घर पे आता है तो गोपू की चाची कहती है, जान, ये टोनी मुझको बहुत ही पसंद है। जान, टोनी कितनी सुंदर है ना, और इसकी कहानी भी बहुत दर्दनाक है। हम अपने गोपू के साथ टुनटुनी की शादी कर दें। क्या कहते हो तुम भाई? मैं भी यही सोचा है। वक्त आने पर इन दोनों की शादी कर दूंगा। फिर 1 साल बाद उनकी शादी हो जाती है। टोनी को एक पिता और एक अच्छा शौहर मिल जाता है और वो खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, ऐसे लोगों का सहारा बनना चाहिए। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट में बताइए कि कैसी लगी वीडियो आपको।